पाइथागोरस प्रमेय का विलोम आज हम लोग देख रहे हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय का विलोम देखो, विलोम का मतलब है कि जो कुछ पाइथागोरस ने प्रूफ किया था वो चीज़ यहाँ पर गिवन रहेगा, और जो चीज़ वहाँ गिवन था वो चीज़ यहाँ प्रूफ करना होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग ज्योमेट्री के में देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कैसे हम सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन साफ दिया रहता है कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लिखो और उसे सिद्ध करो। तो ऐसे में आपको स्टेटमेंट भी याद रखना होगा और उसको सिद्ध कैसे करेंगे वो भी याद रखना होगा। तो हम लोग पहले देखते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या था और जो इसका विलोम क्या था। पाइथागोरस का प्रमेय तो आप सीधे जानते हो कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग जो बचे हुए हैं, यानी आधार और लंब, उसके स्क्वायर के उसके वर्ग के सम के बराबर होता है। यानी वहाँ पर दिया हुआ है कि कर्ण का वर्ग आधार और का वर्ग और प्लस लंब के वर्ग के बराबर है। यहाँ पर वो चीज़ दिया रहेगा, वो चीज़ आपको दिया रहेगा कि एक कोई त्रिभुज है जिसमें एक भुजा का वर्ग दूसरे दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि पहले भुजा के सामने जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री है, यानी समकोण है। तो ठीक है, विलोम यही है कि जो चीज़ को पाइथागोरस प्रमेय में प्रूफ किए वो चीज़ यहाँ पर गिवन है, दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में जो हमारा प्रमेय था उसमें ये था कि ये ये एबीसी त्रिभुज है जिसमें दे रखा है कि ए सी स्क्वायर, इसमें गिवन है कि दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर बराबर है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर के। प्रूफ करना है कि इसके सामने जो पहले बोले उसके सामने का एंगल 90 डिग्री होगा। प्रमेय का ये देख लो कि अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। ये प्रमेय है। तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज में हमारे पास दिया हुआ है कि AC का वर्ग दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर सिद्ध करना है कि B के अब AC जो पहला एक एंगल ये हुआ भुजा, उसके सामने कौन सा एंगल है? A है, B है। तो प्रूफ सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है एंगल B 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। यही है, मैंने प्रमेय का जो विलोम है वो यही है। तो ये चीज़ हम इसको गिवन वगैरह को हम ऊपर लिख लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास त्रिभुज है कि जो दिया हुआ में लिखेंगे त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सिद्ध करना है कि एंगल B
P 90 डिग्री। ठीक है, ये है पाइथागोरस का विलोम। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि एक हम राइट ट्रायंगल अलग से बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज हम कह के बना रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं। देखो, अलग से एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से। ये चीज़ हमको लिखना पड़ेगा अभी। ये PQR हम दे देते हैं, इसका नाम PQR। यहाँ पर हम 90 डिग्री बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन से बनाए हैं। ये हम जब भी रचना करते हैं तो डॉटेड लाइन से लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि रचना में यहाँ पर लिख रहे हैं हम त्रिभुज रचना, त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR बनाया, जिसमें एंगल Q 90 डिग्री और PQ बराबर AB के और QR बराबर है ये QR BC के। देखो, अगर हम अलग से एक फिगर बनाए हैं जिसमें ये 90 डिग्री है और ये BC, ये PQR, कितना बड़ा PQ होगा वो हम इससे कट के, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा, और जितना बड़ा ये है मतलब QR है उतना बड़ा BC है। यानी आप कह सकते हो कि हमने बनाया ही है इतना बड़ा ये और इतना बड़ा ये। इसमें मतलब कि ये चीज़ हम रचना में लिखेंगे। अब हम प्रूफ में आते हैं। प्रमाण में हम देखेंगे कि प्रमाण में लिखेंगे कि त्रिभुज P समकोण त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज PQR में एंगल Q हमने 90 डिग्री बनाया है। क्यों रचना की है? रचना से। इसीलिए Q के सामने का एंगल, Q के सामने की भुजा, इसीलिए हम लिखेंगे कि Q के सामने क्या है। Q देखो, PR हो गया, PR ये कर्ण हो गया। इसमें PR स्क्वायर बराबर होगा PQ स्क्वायर के प्लस QR स्क्वायर के। क्यों होगा? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जब भी किसी राइट ट्रायंगल को हम लेते हैं, पाइथागोरस कहता है कि उसमें 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है PR, वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये इसका वर्ग है, इसका वर्ग है। ठीक है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। लेकिन फिर यहाँ पर लिखेंगे लेकिन, साथ फिर इसी में लिखेंगे आगे। यहाँ पर PQ किसके बराबर है? देखो, PQ हमने मेजर करके बनाया था AB के, तो इसके बदले में हम AB लिख देंगे और स्क्वायर, और QR के बदले में BC लिख देंगे। क्यों लिखे? तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस PQ बराबर है AB के और QR बराबर है BC के। ये रचना में हम किए हैं। अब ये देयरफॉर यहाँ पर PR इधर से आ रहा है। PR बराबर हो गया इतना के, ये हम इक्वेशन 1 में नंबर दे देंगे। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को हम लिख रहे हैं, लेकिन
हमारे पास जो दिया हुआ देखो क्या है, लेकिन AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ये चीज़ हमको क्वेश्चन में गिवन था, दिया हुआ है, दिया है। अब देखो जरा इक्वेशन 1 और 2 क्या कह रहा है। इक्वेशन 1 कह रहा है कि PR बराबर है इसके, और ये क्वेश्चन 2 कह रहा है कि AC बराबर है इसके। यानी ये दोनों चीज़ तो सेम ही है ना, तो राइट साइड बराबर है। राइट साइड जब बराबर है तो ये भी लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो ये इसीलिए हम कहेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, PR बराबर हो गया AC स्क्वायर के। फिर स्क्वायर कट कर देंगे तो PR बराबर हो गया AC के। तो इसको नंबर 3 नंबर डाल के छोड़ दो। अभी इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। अब हम दोनों त्रिभुज को लेते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज, PQR तथा त्रिभुज ABC में दोनों में क्या क्या चीज़ इक्वल है। देखो PQ जो है वो इसका PQ इसका QR के AB के बराबर है। क्यों बराबर है? रचना में तुमने किया था कि इसके बराबर ही कट किया था। और इधर से इसका QR बराबर है इसके BC के। ये भी रचना से ही है। और इसका एक साइड जो बचा कौन सा बचा, इसका देखो PR बराबर हो गया किसके, AC के। क्यों? स्क्वायर हटा दो। PR AC के बराबर क्यों है? तो यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 3 अभी इतनी मेहनत से जो प्रूफ किए थे, इसीलिए प्रूफ किए थे। अब देखो इस त्रिभुज का तीनों साइड इस त्रिभुज के तीनों साइड के बराबर हो गया। तो अब क्या होगा, जब अगर किसी त्रिभुज के तीनों साइड एक दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड के बराबर हो जाए तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, उसको कहेंगे सर्वांग सम। तो अब हम आगे लिखते हैं, इसीलिए त्रिभुज यहाँ देखो PQR सर्वांग सम कैसे लिखते हैं, ऐसे बराबर हो गया ABC के, त्रिभुज ABC के, है ना। इसको क्या लिखेंगे, SSS प्रमेय, मतलब साइड प्रमेय। तीनों साइड बराबर हो गया तो ये हो गया। इसीलिए इसमें इसका एंगल, अब एंगल की बात करेंगे, एंगल Q इसका एंगल B के बराबर हो गया, है ना। क्यों? तो इसको CPCT कहते हैं। CPCT इतना चलेगा, ऐसा हिंदी मीडियम में कोई ये दिक्कत नहीं है, याद रखो आप CPCT। अब फिर बट लिखेंगे, बट Q बराबर, तो हमारे पास 90 है, रचना में हमने किया था, रचना में यही किए थे, 90 बनाए थे। देयरफॉर जब Q 90 है तो इसीलिए B भी, जब दोनों बराबर है तो जब भी एंगल B भी 90 ही होगा, तो ये भी 90 होगा। इसीलिए यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये इसको कन्वर्स कहते हैं या विलोम कहते हैं, विलोम पाइथागोरस का, ठीक है। आप इसको ज़रा अच्छी तरह से तैयार कर लोगे, प्लेलिस्ट में देखना, सब कुछ पाइथागोरस है, और उसके बाद क्या कहते हैं कि थेल्स थ्योरम है, उसका कन्वर्स है, सब कुछ दिया हुआ है। तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लोगे तो सारे प्लेलिस्ट आपके सामने आते रहेगा, ठीक है। तो ओके, अगले क्लास में हम कोई दूसरा थ्योरम देखेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।